अगर मैं आपसे कहूं कि 22वें सप्ताह में आपका बच्चा अब आपकी आवाज पहचानना शुरू कर चुका है, उसके चेहरे पर बोहें और पलकें साफ दिखाई देने लगी और उसका दिमाग हर मिनट लाखों नए कनेक्शन बना रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन इस समय कई होने वाली प्रेग्नेंट लेडीज के मन में कुछ नए नए सवाल आते हैं। डॉक्टर, मेरा पेट दूसरे लोगों से छोटा क्यों लग रहा है? सर, बच्चा कभी कभी तो बहुत ज्यादा किक करता है और कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या ये सामान्य बात है सर? क्या अब मुझे अपनी डाइट या दिनचर्या में कोई बदलाव करना चाहिए? तो अगर आप 22 वीक में हैं तो अगले 10 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे 22वें सप्ताह में बच्चे का विकास, मां के शरीर में होने वाले बदलाव और इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनिकोलॉजिस्ट। 22वें सप्ताह में आपका बच्चा कितना बड़ा हो चुका होगा? तो 22वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 27 से 28 सेंटीमीटर लंबा हो गया होगा। लंबाई की अगर बात करें तो 27 से 28 सेंटीमीटर लंबा। उसके वजन की बात करें तो 430 से 500 ग्राम के बीच हो गया होगा। यानी अब आपका बच्चा लगभग आधा किलो वजन का हो चुका है। लेकिन याद रखिए, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। यदि अल्ट्रासाउंड में वजन कुछ ग्राम आगे या कुछ ग्राम पीछे हो तो केवल इसी आधार पर घबराने का जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि एनोमली स्केल में थोड़ा सा सर वजन कम आएगा तो आप टेंशन ले रहे हो, क्या होगा क्या होगा। ऐसा नहीं होता। सबके जीन अलग होते हैं, सबका खुद अलग अलग होता है। अगर आपको टेंशन होता है आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। 22वें सप्ताह में बच्चे में क्या खास विकास होता है, चलो इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। इस सप्ताह आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हर दिन लाखों नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं और यही आगे चलकर आपके बच्चे के सीखने, सोचने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। अब बच्चे की भौहें, पलकें, चेहरे की बनावट पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लग गई है। उसके शरीर पर मौजूद बहुत बारीक बाल यानी लेनुवो हेयर और त्वचा पर वर्निक्स जो व्हाइट लेयर होती है वो त्वचा को भी सुरक्षित रख रही है। और एक और रोचक बात, अब बच्चा अपने हाथों से अपने चेहरे को छू सकता है। अपने हाथों से वैसे छू रहा है, वो अंगूठा चूसने जैसी गतिविधियां भी कर रहा है और अब उसके सोने और जागने का एक छोटा सा पैटर्न भी बनने लग गया है। यानी हर समय बच्चे का किक महसूस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा सोएगा तब वो कम मूवमेंट करेगा, जब वो जागेगा तो एक्टिव ज्यादा मूवमेंट करेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बच्चा भी सुन सकता है? इसका आंसर है यस, अभी बच्चा सुन सकता है। अब बच्चा आपकी आवाज पहले से बेहतर तरीके से सुन सकता है। वह आपके दिल की धड़कन, हार्ट बीट, आपकी आवाज और बाहर की कुछ तेज आवाजों पर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। इसलिए कई पेरेंट्स, कई माता पिता इस समय अपने बच्चों से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो अगर अभी भी आपने अपने बच्चे से बात करना शुरू नहीं किया है तो आपको और आपके हस्बैंड को बच्चे से रोजाना जरूर बात करना चाहिए। ये आपके और बच्चे के भावनात्मक जुड़ाव का एक सुंदर हिस्सा हो सकता है। अभी बात करते हैं कि आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, मां के शरीर में क्या बदलाव आ रहा है। तो 22वें सप्ताह तक आपका पेट पहले से और बड़ा हो चुका है। अब आपको क्या महसूस हो रहा होगा ये मैं बताता हूं। अभी आपको बैक पेन होना स्टार्ट हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा आपको नीचे, पेट में नीचे से भारीपन भारीपन जैसा फील हो रहा होगा। पैरों में हर टाइम ऐसे दर्द दर्द ऐसा हो रहा होगा। आपको एसिडिटी परेशान कर रही होगी अभी, और कभी कभी आपके पैरों में हल्का सूजन भी आता होगा। इसमें से अधिकांश बदलाव सामान्य होता है, मतलब जिनमें टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सभी लेडीज में होता है, क्योंकि अब आपका गर्भाशय तेजी से बड़ा हो रहा है और शरीर का संतुलन भी बदल रहा है। लेकिन यदि आपका सूजन एकदम से बढ़ जाए कि मतलब 2 दिन में चेहरे पे भी सूजन आने लग गया, हाथ पैर सब जगह सूजन आने लग जाए, है ना, पहला। दूसरा, मान लो बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। तीसरा, आंखों के सामने से धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, या ब्लड प्रेशर भी आपको बढ़ा हुआ मिले तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये हाई बीपी के साइन हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए। अभी बात करते हैं 22वें सप्ताह में बच्चे की किक कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। इसके लिए प्रेग्नेंट लेडी बहुत परेशान रहती है। सर, मोमेंट काउंट करूं ना करूं, कब मोमेंट होगा, 2 दिन से मोमेंट नहीं हुआ, 2 घंटे से मोमेंट है, इसके बारे में बताता हूं। अब अधिकांश महिलाओं को बच्चे की हलचल पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट फील होने लग जाती है। कभी हल्की सी किक फील होगी, कभी उसको ऐसे होगा कि बच्चा ऐसे घूम रहा है, कभी कभी लगातार कुछ मिनट तक लगातार एक्टिविटी चल रही है। लेकिन याद रखिए, हर बच्चे का अपना अलग अलग रूटीन होता है।
और वो कुछ टाइम दिन में ऐसा आएगा जब वो ज्यादा एक्टिव होता है, फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब बच्चा सो जाएगा, तो उस टाइम कम मूवमेंट होगा। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी को दूसरे की प्रेगनेंसी से बिल्कुल कभी कंपेयर ना करें। अगर आपको पहले की तुलना में लंबे समय तक बच्चे की एक्टिविटी स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हो रही हो, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिल लेना चाहिए। अभी बात करते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या खाना चाहिए। तो अभी आपके बच्चे की बोन्स, हड्डियां, मांसपेशियां और दिमाग तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए आपके भोजन में जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको जरूर शामिल करना चाहिए। आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, कैल्शियम, जिन जिन चीजों के अंदर कैल्शियम होता है वो अच्छे से लें, जिन चीजों के अंदर आयरन होता है उनका भी इंटेक बढ़ा दें। हरी सब्जियां जरूर खाएं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको हर बार बताता हूं। फल फ्रूट खाना बिल्कुल ना भूलें, मैंने इस पे डिटेल से वीडियो बना के रखा हुआ है कि कौन सा फल फ्रूट आपकी प्रेगनेंसी में सेफ होता है। और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए, एटलीस्ट दिन में 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी जरूर पिए। यदि डॉक्टर ने आयरन और कैल्शियम की दवा दी है तो उन्हें नियमित रूप से जरूर लें। और याद रखिए, मैं आपको हर बार बताता हूं, आयरन और कैल्शियम का टेबलेट कभी भी एक साथ ना लें। इनका सही लेने का तरीके के ऊपर मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो मैंने उस पर भी पूरा डिटेल से वीडियो बनाया कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप वो देख सकते हैं। अभी बात करते हैं, यदि आपका प्रेगनेंसी सामान्य है तो दिन में आप आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक हल्की वॉक कर सकते हैं, मतलब घूमना, पैदल चल सकते हैं धीरे धीरे, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी मैं आपको वो बात बताता हूं जो एक प्रेग्नेंट लेडी इस टाइम सबसे बड़ी गलती करती है, वो करती ही करती है। क्या इस टाइम महिलाएं सोचती है सर मेरा पेट दूसरी महिलाओं से छोटा है इसलिए मेरा बच्चा भी छोटा होगा, तो ये बात गलत है, सही नहीं है। पेट का आकार केवल बच्चे के वजन पर निर्भर नहीं करता है। तो आपके मन में किस चीज पर निर्भर करता है? तो ये मां की लंबाई, मां के शरीर का बनावट, बच्चे के चारों तरफ कितना पानी है और बच्चे की स्थिति, वो सीधा है, उल्टा है, टेढ़ा है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। मां के वजन, प्रेगनेंसी से पहले मां का वजन कितना था, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी से पहले बहुत मोटी है तो उसका पेट नहीं दिखेगा क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा फैट है। इसलिए इस चीज का टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी मैं आपको बात बताता हूं कि अगर आप अभी 22वें सप्ताह में, तो अभी आपका बच्चा पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव, मजबूत और तेजी से विकास हो रहा है। और अभी अगर 22वें वीक में, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें 22 वीक क्लब। और जो लोग 20 वीक में हैं, 22 वीक में आपकी समस्या जरूर शेयर करें और एक दूसरे के साथ जरूर चैट करोगे तो आपको सबको समस्या समझ में आएगा कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। और आप सब लोग 22 वीक में हो तो आप सब लोगों की समस्याएं नॉर्मल होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 23वें वीक में बच्चों के फेफड़े पे, है ना, और उसके हार्ट पे क्या नए चेंजेस आ रहे हैं और आपको क्या चीज बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो कभी भी। और अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है तो उनके साथ ये जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपने एक भी चीज अच्छा सीखा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।